तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following carbonates is unstable in air and is kept in CO2 atmosphere to avoid decomposition? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए BeCO3, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी CaCO3 एंड ऑप्शन डी BaCO3. सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट the alkaline earth metal carbonate, that is the alkaline earth metal carbonate decompose on heating to give CO2 and to give CO2, that is carbon dioxide and oxide. Let's say MCO3 is alkaline earth metal carbonate, and on heating its form MO oxide plus CO2. So what is in question asked? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बोनेट कौन सा होगा जो अनस्टेबल होगा एयर में और उसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा. तो क्या है? BeCO3 क्या होता है? BeCO3, that is beryllium carbonate, is unstable in air, and can be kept only in atmosphere of CO2, in atmosphere of CO2 to avoid decomposition. तो क्या होता है? BeCO3 डिकम्पोज किस में करता है? BeCO3 decomposes to give BeO, that is beryllium oxide, along with CO2. अब क्या है? BeCO3 क्या होता है? It consists of Be2 plus ion and CO3 2 minus ion. तो क्या होता है? जो Be2 plus आयन होता है, इसकी साइज क्या होती है? B2 प्लस साइज इज स्मॉल, और साइज स्मॉल होने से क्या होता है? इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर. तो हाई पोलराइजिंग पावर होने से क्या होगा कि जो स्मॉल B2 प्लस आयन है, ये लार्ज CO3 2 माइनस आयन को क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर सकेगा. उससे क्या होगा? जो पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसके बीच में? बिटवीन B2 प्लस एंड O ऑफ CO3 2 माइनस, वो क्या होगा? एज ए रिजल्ट CO बॉन्ड बिकम वीक ड्यू टू विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? BeCO3 डिकम्पोज हो जाएगा Be और CO2 में. तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स राइट. ड्यू टू हाई पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल Be2 प्लस ऑन larger and more polarizable CO3 2 minus anion, इसकी वजह से क्या होगा? causes a partial covalent bond between Be2 plus and oxygen of O of CO3 2 minus. As a result CO bond become weak. क्या होगा? CO bond becomes weak due to withdrawal of इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन के विड्रॉल होने से क्या होगा? CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, और CO बॉन्ड वीक होने का मतलब जो BeCO3 है वो डिकम्पोज हो जाएगा BeCO3 में. सो
hence BeCO3 decompose into BeO and CO2। आल्सो क्या होता है, BeCO3 अनस्टेबल होता है और वो Be ऑक्साइड जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो स्टेबल होता है। ये भी रीजन है कि डिकम्पोज होता है। तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज अनस्टेबल इन एयर एंड इज केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। सो ऑप्शन ए BeCO3 इज करेक्ट आंसर। हो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।